हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, जिनमें से 2 लॉज हमने कर लिए थे। फर्स्ट था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आज हम थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है देखते हैं। इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, मतलब जब 2 एलिमेंट कंबाइन होते हैं लेकिन वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, मोर देन 1 कंपाउंड, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर, कार्बन और ऑक्सीजन के हम 2 कंपाउंड्स ले लेते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनके मास का रेशो देखें तो कार्बन का मास यहां पे 12 ग्राम रेशो, ऑक्सीजन का है 16 ग्राम। यहां पे कार्बन का 12 ग्राम मास है, ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन 2 हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना, 32। अब देखिए इस डेफिनेशन को अब इसमें अप्लाई करते हैं। इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। मोर देन 1 कंपाउंड्स कौन से हैं? एक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन द डिफरेंट मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। इनमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका डिफरेंट मास है, जैसे ऑक्सीजन, इसमें 16 है और इसमें 32 है। और एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका फिक्स्ड मास है, वो है कार्बन, इसमें भी 12 ग्राम, इसमें भी 12 ग्राम। बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर, मतलब ऑक्सीजन जितना मास इसमें है और ऑक्सीजन का जितना मास इसमें है, इनका आपस में क्या आएगा? एक सिंपल रेशियो, मतलब एक फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन होने के लिए ऑक्सीजन ने यहां अपना 16 ग्राम मास यूज किया और यहां 32। तो रेशो क्या बना? 16:32, ये आ जाएगा 1:2, और ये एक सिंपल रेशो है। तो यही थी इसकी डेफिनेशन लॉस ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब कोई भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो एक एलिमेंट का मास अपन ने फिक्स रखना है, दूसरे एलिमेंट का मास चेंज करना है। तो जिस एलिमेंट का मास चेंज करना है वो फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होता है। एक और एग्जांपल आप समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। H2O एंड H2O2। देखिए इसमें हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन यहां ट्वाइस है, तो 2:16, यहां 2:32। एलिमेंट कौन कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंबाइन होकर कंपाउंड कौन कौन से बनाए? एक वाटर और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिक्स मास किसका है? हाइड्रोजन का। डिफरेंट मास किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये जो डिफरेंट मास है ऑक्सीजन का, आपस में क्या होगा? इनका एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। अब लिमिटेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। लिमिटेशन में आएगा नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। अब नॉन स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? Fe0.98O1। देखिए अगर ये स्टोक्योमेट्रिक होता तो ये ऐसे होना था, यहां भी 1, यहां भी 1, लेकिन यहां पे है 0.98 और यहां पे है 1। ये 0.98 क्यों आया? देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। तो आयरन की इस हिसाब से कितनी होनी चाहिए? +2। लेकिन आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, Fe+2 में एंड Fe+3 में। तो इस कंपाउंड के अंदर कुछ परसेंटेज इसकी है और बाकी कुछ परसेंटेज इसकी है। इसकी वैलेंसी फिक्स नहीं है, जिस वजह से यहां पे
1 नहीं आया, 0.98 आया, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। इस टाइप के कंपाउंड्स में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होता। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होता है जब यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर नहीं, फ्रैक्शन के अंदर ना हो, फुल हो। जैसे H2O ये होल नंबर था, H2O2 ऐसे होना चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर यहां नहीं होना चाहिए, तब ये लॉ फेल हो जाता है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन का एक फिक्स मास जब सल्फर के साथ कंबाइन होता है तो वो प्रोडक्ट बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ऑक्सीजन के साथ यही एक फिक्स मास कंबाइन होगा तो प्रोडक्ट बनाएगा H2O। अब देखिए H2S में हाइड्रोजन का कितना मास यूज हुआ है, 2 रेशो। सल्फर का कितना मास यूज हुआ है, 32। इस साइड भी 2 रेशो। ऑक्सीजन के लिए मास कितना यूज हुआ है, 16। अब देखिए जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं SO2। अब आपस में इनका कितना रेशो है, 32 और इधर भी 32, ये आ गया 1:1। तो यही है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की जब व्हेन ए फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट को आप ए मान लेते हैं, इसको हम क्या देते हैं कैपिटल ए, ये हमारा एलिमेंट है बी और ये है एलिमेंट सी। व्हेन ए फिक्स मास ऑफ ए का फिक्स मास है, इधर भी 2 और इधर भी 2, कंबाइंस विद 2 एलिमेंट्स बी एंड सी। अब बी एंड सी का डिफरेंट मास हो सकता है, यहां पे 32 है और यहां पे 16 है। एंड इफ B and C combine to form a compound, then the ratio of B and C in that compound will be either same or different in which ratio they combine with A। दोबारा समझिए, सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए हैं तो रेशो है 1:1, और जब इसके फिक्स मास के साथ कंबाइन हुए हैं तो इसने 32 ग्राम दिया और इसने 16, तो इनका रेशो क्या बना, 1:2। मतलब जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना था तो 1:2, और जब आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाना था, कंपाउंड बनाना था, तो 1:1। ये और ये रेशो सेम भी हो सकते हैं और सम सिंपल मल्टीपल भी हो सकता है एक दूसरे का। अगर ये भी 1:1 होता तो ये सेम होते, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया सिंपल ऑल नंबर मल्टीपल रेशो। तो देखिए दोबारा समझिए इस डेफिनेशन को, व्हेन ए कंपाउंड हैविंग फिक्स्ड मास कंबाइंड विद बी एंड सी टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, देन बी एंड सी कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म ए थर्ड कंपाउंड। इतना क्लियर है? उसके बाद देखते हैं, देन द रेशो इन विच बी एंड सी कंबाइन विद ईच अदर इज आइदर सेम और सम होल नंबर मल्टीपल एज द रेशो इन विच दे कंबाइन विद एलिमेंट ए। ये 1:1 है, ये भी 1:1 हो सकता था, नहीं है तो कुछ और नंबर मल्टीपल होगा। यही कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ लॉ है लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो कहता है कि जब 2 रिएक्टेंट्स जो गैसियस स्टेट में है कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट भी आपका क्या है, गैसियस स्टेट में आएंगे, तो इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात कि जब गैसियस रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो सिंपल ऑल नंबर रेशो के अंदर कंबाइन होंगे। दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो उसका भी जो रेशो है रिएक्टेंट के साथ वो भी क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशो होगा। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। H2 + Cl2 ये गैस है और Cl2 भी गैसीय स्टेट में मिलेगा।
जब भी ये कंबाइन हो रही है तो 2 मॉलिक्यूल बन रही है HCl के। देखिए अब अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, इसकी स्टोकियोमेट्री है हमारे पास 1, इसकी स्टोकियोमेट्री है 1, स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन इसका कितना आ रहा है 2। तो देखिए जब ये आपस में कंबाइन हो रही है तो इनका वॉल्यूम है 1:1 में, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है, उसका वॉल्यूम है डबल। तो ओवरऑल जो रेशियो आएगा, ओवरऑल रेशियो आएगा जो वो होगा 1:1:2। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हेन N2 combines with H2 to form ammonia, यहां जाएगा 2 और यहां 3। तो देखिए वॉल्यूम कितना यूज हुआ, इसका 1, इसका 3 और ये मिला हमें 2। तो जब ये आपस में कंबाइन हुए तो रेशो था 1:3, और जो प्रोडक्ट बने अगर वो भी गैसियस है तो इसका वॉल्यूम इनके साथ एक सिंपल होल नंबर रेशो में होगा, तो रेशो आ जाएगा 1:3:2, जो एक सिंपल होल नंबर रेशो है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1:18:11 ऐसे है, ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं होता, सिंपल होल नंबर रेशो ये होता है। तो लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम हमें क्या कहता है कि अगर 2 रिएक्टेंट्स जो गैसियस स्टेट में कंबाइन होते हैं तो उनका आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशो होता है, और जब वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं और अगर वो प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में हो तो उसका भी इनके साथ होल नंबर रेशो होता है। ये था हमारा लॉज ऑफ गैसियस।